आज अगले क्लास की बात करेंगे, ठीक है ना। और चूंकि आज मन था हमारा, थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे नहीं आता है। जैसे हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, वैसे ही आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो एग्जाम टॉपिक रहेगा आप आज का एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें से आपका नाउन से रहेगा और प्रोनाउन से, उसी के बारे में आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन से जहां तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ए ताजमहल, ए ताजमहल इज द ए ताजमहल इज द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ए ताजमहल इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिल्डिंग। दूसरा दूसरा दे इज दे इज दे इज वेरी वेरी cunning person, they are very cunning, ठीक है ना। तीसरा चौथा और तीसरा द दिल्ली इज द दिल्ली इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है ना। चौथा लखनऊ लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चौथा। पांचवा यू ही एंड आई you he and I are snatching the chain in the market, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है और ये हमें उम्मीद है कि पांचों क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन को तो नहीं बनाइए, तो उसके बाद आगे इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपको छाटना एरर, गलत खोजना है, ठीक है ना। एरर खोजना है कि कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है ना। फटाक से क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चालाक
ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। जब भी बनेंगे ये जितने भी क्वेश्चन है यही बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसे बड़े आराम से करिएगा। और दूसरी बात कि इसको नीचे ही एरर, उसको आंसर में ही एरर दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर एरर, जो एरर होगा आंसर में वही दीजिएगा। एक और लिखिएगा, आई यू एंड ही आर गुड, नहीं गुड नहीं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन जल्दी बनाइए, तो सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है ना। जल्दी करिएगा, बना के सब लोग बैठे रहेंगे, उसके बाद आगे हम बताएंगे। चलो देखो, चलिए इधर देखिए, कह रहा है कि हमें देखना है एरर, कहाँ गलती है। मतलब ये जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये नाउन और प्रोनाउन से जहां तक पढ़े वहीं से है, ठीक है ना। अब देखना ये है कि गलती कहाँ पे है। पहले है, जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है ये ताजमहल इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर हमें दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, सब्जेक्ट हमारा ताजमहल, और ताजमहल जो है ये हमारा एक कौन सा नाउन आ जाएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। ताजमहल कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और पता है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, अगर एक रहेगा प्रॉपर नाउन तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसके साथ में वर्ब भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर, एक वचन। तो यहाँ ताजमहल एक ही है, तो ताजमहल एक है तो वर्ब भी हम क्या लगाएं, एक ही लगाएं, मतलब यहाँ तक ठीक है। हो सकता है कि यहाँ ताजमहल के बाद यहाँ इज न देकर यहाँ पे क्या दे देता, आर दे देता, तब यहाँ हमारा, तब हमारा सही होता। तब क्या करते, तब ताजमहल ये वाला हमारा गलत होता, आर गलत होता, ठीक है ना। तब आर की जगह हम क्या लिख के लगाते हैं, इज लगाते, ठीक है ना। इस चीज को देखते रहिएगा। मगर हमें यहाँ तक तो ठीक था, इज लिखा था, पहले ही इज लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। आगे लिखा है ताजमहल। ताजमहल सर जी एक प्रॉपर नाउन है, और अभी आपने बताया है, नाउन के क्लास में बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं 3 इसके नियम होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होते हैं, बड़े अक्षरों से चालू होते हैं। दूसरा हमने नियम बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। और तीसरा हमने बताया था कि कभी भी प्रॉपर नाउन का क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है, बहुवचन नहीं बनता। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, और तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे, आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, इन्हीं तीनों के रूल पे। अगर प्रॉपर नाउन में देगा तब क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये बताइए कि यहाँ ताजमहल क्या है, सर ये प्रॉपर नाउन है, और अभी आपने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग नहीं करना, मगर यहाँ तो आर्टिकल ए दे दिया। अब ए आ जाने से मतलब है कि एक ताजमहल, ऐसा थोड़ा ना है कि पूरे संसार में कई ताजमहल है और उनमें से एक वो है जो बहुत सुंदर स्थान है, ऐसा तो कोई होता नहीं है, क्योंकि ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, एक बिल्डिंग का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए पे एरर कहाँ पे होगा, ए वाले में गलत होगा, यहाँ पे एन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर बाई द वे यहाँ हम क्या लगाते, द लगा दे, तो द का मतलब हमने बताया था क्या होता है, वो ताजमहल जो है बहुत सुंदर है। अब वो ताजमहल ऐसा थोड़ा ना है कि मैं बोलूंगा वो ताजमहल बहुत सुंदर है, कोई और भी तो नहीं ना है, मैं बोलूंगा वो वाला ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ऐसा नहीं ना कि गौ ताजमहल है, गौ ताजमहल है, अब बोल रहे हैं कि वो वाला ताजमहल सुंदर है, इसलिए द भी नहीं लगाएंगे, मतलब आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग करते ही नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला का एरर जो था ए वाले पार्ट में था। दूसरा क्या है, लिखा है दे इज वेरी कनिंग।
अब ये बताइए कि यहाँ जो प्रोनाउन दिया है थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये कौन से हिस्से में है? प्लूरल में। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना। जब ये प्लूरल है तो हमने बोला था जितने भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं वो अपने साथ में वर्ब क्या लेकर आते हैं? प्लूरल लेकर आते हैं, मगर यहाँ पे क्या लेकर आया है? सिंगुलर। गलत है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ इज की जगह हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर लिखेंगे। दे आर वेरी कनिंग होगा, ठीक है ना, दे आर वेरी कनिंग होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे, ऑप्शन के थ्रू। अगर ऑप्शन दे देता है यहाँ पे, ऑप्शन दे देता आर दे देता, ऑप्शन दे देता एम दे देता, ऑप्शन दे देता हैज, और ऑप्शन दे देता वाज, और ऑप्शन दे देता बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट, ऐसे दे देता ऑप्शन, ठीक है ना। इस वाले का ऑप्शन दे देता, क्या होगा उत्तर बताइए तो? हाँ, पहला और चौथा सही हो, क्योंकि दे जब प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे इज भी हमारा सही है, सॉरी यहाँ पे आर भी सही होगा, दे आर वेरी कनिंग भी हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर यहाँ वाज भी रखे, सॉरी क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ वर रहेगा ना, यहाँ वर होना चाहिए, दे वर वेरी कनिंग भी होगा, ठीक है ना। तो आर भी सही माना जाएगा, आर भी सही होगा और वर भी सही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बहुवचन हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये प्लूरल है तो यही दोनों आइबे करेंगे, क्योंकि एम जो होता है ना ये आई के संगे आता है, आई के संगे एम आता है कि नहीं आता? और हैज जो होता है ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, मगर इसकी मेन वर्ब कैसी है? आईएनजी वाली है, और आईएनजी वाली मेन वर्ब जो होती है ना वो सिर्फ कंटिन्यूअस में आती है, इसीलिए ना तो एम होगा ना तो हैज होगा, सिर्फ आर और वर होगा। और आर और वर जो होती है ना ये कंटिन्यूअस की होती है, एक प्रेजेंट की है और एक पास्ट की है। तो ऐसा तो बोला नहीं कि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, इसलिए दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है ना। अब बात करेंगे तीसरे वाले पे, ठीक है ना, तीसरे वाले, ठीक है। कर आए कि द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोपर नाउन आ गया है, दिल्ली आ गया है कि ना आ गया, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया ना कि जितने भी प्रोपर नाउन होते हैं उनके पहले क्या नहीं आता है? आर्टिकल ए एंड द नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ गलत होगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गलत, द नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ए एंड द तीनों नहीं आना चाहिए, ए भी होता तब वो गलत हो, एन भी होता तब वो गलत होता, तीनों को आर्टिकल आएंगे तो गलत हो सकता है कि कभी कभी इंडिया को यहाँ छोटे में लिख दे, इंडिया ऐसे लिख दे, तो क्या सही माना जाएगा? नहीं, क्योंकि जितने भी प्रोपर नाउन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं, हाँ कैपिटल लेटर में होते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में होते हैं, मगर यहाँ क्या दिया? स्मॉल लेटर, गलत है कि नहीं? इसीलिए बड़े अक्षर का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बड़े अक्षर का भी ध्यान, ठीक है। आगे, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सर यहाँ तो लखनऊ तो ठीक है, ठीक है ना, इसके साथ वर्ब भी ठीक आई है, ठीक है ना, इसके पहले आर्टिकल भी कुछ नहीं दिया, स्मॉल लेटर में भी नहीं दिया, मगर आगे हम देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश किस में लिख दिया है? स्मॉल लेटर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ना एक प्रोपर नाउन है, और प्रोपर नाउन के कभी भी पहले आर्टिकल ए एंड द, सॉरी प्रोपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होता, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ यू किस में होना चाहिए था? बड़े अक्षर में, उत्तर प्रदेश बड़े अक्षर में। आई बात समझ में ना। चौथा है, ये चौथा पांचवा, ये दो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, अंशु इसको समझिएगा, ठीक है ना। ये आते हमने इसके पीछे क्लास उसमें हमने चर्चा किया था, किस नाउन में? पर्सनल प्रोनाउन में, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन में चर्चा किया था ना। एक रूल आता है, बड़ा बेसिक रूल है, एक रूल का नाम है 123 और एक रूल का नाम है 231, दो ही रूल होते हैं और इनके बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इनके आधार पे। मतलब पर्सनल प्रोनाउन में दो रूल हमेशा याद रखिएगा, 123 और 231। 123 का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट लिखा है ना इसका मतलब होता है आई, ठीक है ना। ये जो यू लिखा है ना इसका मतलब, जो सेकेंड लिखा है इसका मतलब क्या होता है? यू।
और जो 3 लिखा है ना, इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन। कौन कौन? ही, सी, इट, दे, ठीक है ना, 3 गो। आई बात समझ में ना? 3 गो आई बात समझ में? तो ये 123 का मतलब होता है ये रूल, और ये 123 जो रूल लिखा है ना, कहने का मतलब ये प्रोनाउन है। और जब भी प्रोनाउन ये रखेंगे, 123 रखने का मतलब होता है कि ये कब लगाते हैं 123 रूल, कि जब किसी वाक्य में क्या दिया जाता हो। हाँ, क्या गिल्टी होता है, गिल्टी होता है, गिल्टी, ठीक है ना, क्राइम, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी निगेटिव एक्टिविटी, निगेटिव एक्टिविटी, ठीक है ना। मतलब अगर किसी वाक्य में नकारात्मक क्रियाकलाप होती है, मतलब नकारात्मक बात कही गई होती है, या कोई क्राइम वाली बात कही गई होती है, या कोई गिल्टी वाली बात कही गई होती है, तो वहां पे हमेशा क्या लगाते हैं? 123 रूल लगता है, ठीक है ना। मत बात समझाई? जैसे मैं, तुम और वह तीनों लोग मिलके किसी को मार दिए, ठीक है ना, कहीं पे घर लूट लिए, क्राइम कर दिए, 3 लोग हैं। तो जब वो 3 लोग हैं और किसी का क्राइम कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि वहां सबसे पहले 123 लगेगा, ठीक है ना। वहां मानवता होती है कि चलो भाई ठीक है, हम लोगों ने तो मिलके चोरी कर दिया, पहले मैं रहूंगा, फिर वो रहेगा, सामने वाला रहेगा, और फिर कौन रहेगा? वो रहेगा, तीसरे वाले को अंत में रखा जाता है। 123 बड़ा अच्छा रूल है, ठीक है ना। पहले मैं, उस समस्या का पहले मैं कारण हूँ, फिर उसके बाद ये कारण है, और फिर इसके बाद वो वाला कारण, तीसरा पर्सन, इसलिए 123 लगाना। और 231 रूल का मतलब क्या होता है? ये कहाँ लगते हैं? पॉजिटिविटी के लिए। कहाँ लगता है? पॉजिटिविटी के लिए लगता है, यूनिटी के लिए लगता है, ठीक है ना। इतने दुगो, ठीक है ना। जहां पे एकता की बात की जाती हो, जहां पे पॉजिटिविटी होती है, जहां पे सकारात्मक वाक्य का बोध होता है, वहां पे क्या लगाते हैं? 231 लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम और तुम और वो, नहीं 231 है ना, तुम, वह और मैं। 231 रूल में हमेशा पहले किसको बोध दिया जाता है? पहले सामने वाले को, फिर उसको, और फिर अपने लिए, लास्ट में अपने लिए लिया जाता है। वो हमेशा 231 रूल होता है। तो अब सोचिए कि इसमें क्या क्या गया? तुम, वह और मैं आर स्नैचिंग द चेन इन मार्केट, मतलब मार्केट में क्या कर रहे हैं? चेन को स्नैच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, किसी की महिला से, किसी के पुरुष के गले से चेन खींच रहे हैं। तो ये बताइए कि क्राइम है कि नहीं है? क्राइम है ना, चेन खींचना, किसी का गले से हार काटना क्राइम है कि नहीं है? और जब क्राइम है तो क्राइम के लिए कौन सा रूल लगता है? क्राइम के लिए 123 रूल लगता है। तो 123 का मतलब सबसे पहले आई लिखना है, मगर यहाँ का लिखा है यू, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? आई लिखेंगे। फिर कौन सा रूल लिखना है? यू, उसके बाद आई के बाद यू लिखेंगे, और उसके बाद एंड लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखना है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? ही, उसके बाद ही लिखेंगे। ऐसे होना चाहिए। आंसर समझ में आया ना? ठीक है ना। अगला है आई, यू एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड। अब ये बताइए कि मैं, तुम और वह, हम क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। अब ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्या है? सकारात्मक बोध हो रहा है कि नहीं है? अच्छी बात है ना, दोस्त होना तो अच्छी बात है। तो जब दोस्ती अच्छी बात है, तो मगर यहाँ पे क्या दिया है? गलत। 123 रूल लगा दिया ना, मगर अच्छे की चीजों के लिए क्या लगाना चाहिए? 231। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यू, आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आई बात समझ में ना? ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत? अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है, सिंगुलर प्लूरल से कैसे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना अंशु? ठीक है, चलिए इसको पहले पढ़ा भी दिया है, नाउन के पहले क्लास यूट्यूब पे देखेंगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें दिया, अच्छे से बताएं, समझाएं बढ़िया से, ठीक है ना। पहला क्लास देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन आता है सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है ना। जैसे आवर टूथ आर वेरी शार्प। अब ये बताइए, आवर टूथ आर वेरी शार्प, ये चीज सही है कि गलत है? ये सेंटेंस गलत है कि सही है? बस, हाँ, कौन बताएगा? संदीप, संदीप बताइए। चलिए खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। कैसे गलत है सेंटेंस? आवर टूथ आर वेरी शार्प,
टीथ होगा। क्यों? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। वर्ब भी बदल सकते, दोनों स्थितियां बन सकती, ठीक है ना। बैठ जाइए। अब सुनिए, आवर टूथ, अब आवर हमारे दांत, अब हमारे के संगे ना जो हमारा शब्द है ना, इसके लिए बहुवचन ही आएगा। जैसे हमारे दांत, तो हमारे दांत क्या है? बहुत शार्प है, नुकीले हैं। तो अब दांत जो शब्द है ना, ये जो आर लगी है, ये जो वर्ब लगी है, ये कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो एक तो दो तरीके से सुधार सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू पता चलेगा कि इस ये सुधारा है कि ये सुधारा है, तो ऑप्शन देके बताएंगे, हम दोनों तरीके से देखें। तो कह रहा है कि आवर टूथ आर वेरी शार्प। सर जब ये वर्ब प्लूरल है तो इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट आया है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। मगर यहाँ जो टूथ लिखा है, टूथ मतलब क्या होता है? एक दांत होता है, ये सिंगुलर शब्द है। और टूथ का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? टीथ होता है। तो आवर टीथ होगा यहाँ, क्या होगा? आवर टीथ आर वेरी शार्प। अगर ऐसे देगा तब आर वाला, ठीक है ना। अगर सिर्फ टूथ रहता, अगर सिर्फ टूथ रहता, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर सिर्फ टूथ होता तब टूथ यहाँ एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। अगर यहाँ पे आर दे दिया है तब अगर चाहे तो आप इससे सुधार सकते हैं। जब टूथ यहाँ एक वचन है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? एक वर्ड। टीथ इज वेरी शार्प होता, ठीक है ना, टीथ इज वेरी शार्प, अरे सॉरी टूथ इज वेरी शार्प होगा, ठीक है ना, एक दांत के लिए। तो एक दांत जब रहेगा, अगर टूथ रहेगा तो एक दांत के लिए इज लगाएंगे, और ज्यादा रहेगा बहुवचन तो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी, ठीक है। उसी तरह एक और देता है, जैसे बोल देंगे मैंगो, मैंगोज, मैंगोज आर वेरी स्वीट, स्वीट फ्रूट, फ्रूट्स, फ्रूट्स ऑफ आवर विलेज, ऑफ आवर विलेज, ठीक है ना। हमारे गांव के जो सबसे मीठे फल है वो कौन है? आम है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि सेंटेंस में कहाँ गलती है? शुभम खड़े हो, हा? बस बस, इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? क्या रहेगा? कैसे ईज रहेगा? कैसे ईज होगा? है? कैसे ईज होगा? हीरा खड़ा हो जा, इस क्वेश्चन को बताइए कहाँ गलत है इस क्वेश्चन में। मैंगोज आर वेरी स्वीट फ्रूट्स ऑफ आवर विलेज, कौन बताएगा? विकास खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ, अरे गधा लोग बड़ी मार मारेंगे, दिमाग तो बैठा रहा है ना, थपड़े खाएगा अब, समझा? मैंगो का बहुवचन ना देख रहा है, मैंगो किस में लिखा है? गधा कहीं का। जब किसी भी नाउन के अंत में ओ आ जाए, हमने रूल बताया था ना, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए और एक्स आ जाता है किसी भी नाउन के अंत में, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। मगर यहाँ का जोड़ा हुआ है एस जोड़ा हुआ है, गलत है कि नहीं गलत है? तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था? यस होना चाहिए। मैंगोस आर वेरी स्वीट फ्रूट्स ऑफ आवर विलेज, अब सही होता ना, तब ये बहुवचन सही होता। अब दिमाग लगा के चल कर आप बैठे बस आवल हजार कर तो थपड़े खई बात पटक देंगे कहियो। बात सुनाई ना हीरा, ध्यान देल करा, ठीक है ना, बात सुनाई। चलिए बैठ जाइए, ठीक है ना। बाकी एक नाउन है, होमवर्क है, लिखेंगे ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। कोई बता देगा गलती इसमें? अजीत पटेल खड़े हो जाइए, कहाँ गलती है? हीरा हमारा
बता। ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? सिंगुलर है, तो ये कौन सा नाउन है ऑनेस्टी? ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। कौन सी नाउन आ जाएगी? हाँ, ईमानदारी कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है विकास? अब स्ट्रिक्ट नाउन है, इसीलिए कहते हैं क्लास ना छोड़ा करो, समझा करो प्यार से। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को ना तो कोई देखता है ना तो कोई छूता है, ईमानदारी को बस क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। और ये अब स्ट्रिक्ट नाउन है, और जितने भी अब स्ट्रिक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, अब स्ट्रिक्ट नाउन की गिनती हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑल अब स्ट्रिक्ट नाउन इन द फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो जितने भी अब स्ट्रिक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए तो उनके साथ, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके साथ वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ ऑनेस्टी के साथ में आर नहीं होगा, यहाँ ऑनेस्टी के साथ में क्या होगा? इज होता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, नीति। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक, चलिए बाकी कल हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।